Students, in this video we are going to start किंगडम ऑनरा। तो स्टूडेंट्स आज हम बिल्कुल जनरल फीचर्स पढ़ने वाले हैं किनके, मोनोरन्स के। तो मोनोरन्स में कौन आएंगे, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं अभी। स्टूडेंट्स पहले हम ये देख लेते हैं कि मोनरा को, किंगडम को ये नाम मोनरा क्यों दिया गया। तो मोन मतलब सिंगल and era is the yug, the world. So the world, we can say, जिसे कह सकते हैं हम कि it's era क्या होता है, बेसिकली युग को बोल देते हैं। So it's the era, it's a era of single celled organisms. So the era of single celled organisms, right? So basically इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कौन, दैट आर प्रोकैरियोट्स। तो हम डिस्कस करेंगे इसमें अब प्रोकैरियोट्स के बारे में, right? So Monera is the kingdom of prokaryotes. So Monera, it's the kingdom of prokaryotes, right? प्रोकैरियोट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स में हम पढ़ेंगे एक तो आर्के बैक्टीरिया, एक हम पढ़ेंगे इसमें यू बैक्टीरिया, राइट? आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, यानी कि किंगडम मोनरा के जो दो ग्रुप्स हैं वो हैं आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्टिनोमाइसेट्स, रिकेट्सिया एंड सो ऑन। ये हम सारे डिस्कशन बाद में कर लेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि ये प्रोकैरियोट होता क्या है। स्टूडेंट्स, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोट वर्ड कम्स फ्रॉम कैरियन, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोट लिटरली मीन्स, व्हाट इट मीन्स, बिफोर अ न्यूक्लियस। तो बिफोर अ न्यूक्लियस क्या था, पहले न्यूक्लियोइड था। याद है ना आप लोगों को, न्यूक्लियोइड जिसमें डीएनए जो है वो सराउंडेड नहीं होता विद इन न्यूक्लियर एनवेल्प, राइट? और अगर मैं सबकी मॉलिक्यूलर लेवल पे होमोलॉजी देखूं, होमोलॉजी आपको याद है, होमो मीन्स सेम स्ट्रक्चर की अगर डिस्कशन करके मैं मॉलिक्यूलर लेवल तक देखूं तो पता चलता है इन सब में से सबसे ज़्यादा जो प्रिमिटिव है, सबसे पुराना, दैट इज़ आर्के बैक्टीरिया। इट्स अ मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल द मोनोरन्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट करिए किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा में हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स। मोनरा जो होती है दैट इज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट का मतलब हमने लिटरली जान लिया कि दैट मीन्स बिफोर अ न्यूक्लियस। तो अब हम ये किंगडम मोनरा स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम पहले प्रोकैरियोट्स के बारे में ही जान लें सब। तो अब हम जानेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो प्रोकैरियोट में स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट में जो सेल वॉल होती है, सबसे पहले प्रोकैरियोट में जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कीप इन माइंड दैट इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का एक और नाम भी होता है, क्या? इसका नाम होता है म्यूरिन। ये म्यूरिन है क्या, ये पेप्टिडोग्लाइकन है क्या? बेटा पेप्टिडोग्लाइकन जो है ना वो एक तरह का म्यूकोपेप्टाइड है। इट्स अ काइंड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। नाउ व्हाट दैट मीन म्यूकोपेप्टाइड? म्यूकोपेप्टाइड इज एक्चुअली अ पॉलीमर ऑफ पॉलीसेकेराइड, यानी कि इसमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स
प्लस साथ में पेप्टाइड्स, फ्यू अमीनो एसिड्स की चेन्स भी साथ में होंगी। तो सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है इसकी? दैट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इसको नोट कर लो। इसी को हम म्यूरिन बोलते हैं, एंड म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन इज अ काइंड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। पॉली होता है मैनी और सेक्राइड्स मतलब शुगर। पेप्टाइड्स दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लियर? तो जो सबसे पहली चीज़ हमने जानी है वो है प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? दैट इज मेड अप ऑफ that consist of peptidoglycan, right? और इनकी जो सेल की मेम्ब्रेन है, that cell membrane it is made up of lipids plus proteins. So it is collectively known as what? Lipoproteins. सो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। लिपिड्स काइंड ऑफ फैट लाइक सब्सटेंस, फैटी मटेरियल। लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी होती है। सो सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंट थिंग, सेल वॉल इज डिफरेंट। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन व्हेयरएज सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। क्लियर? एंड दूसरी बात, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मतलब जिन जिन ऑर्गेनेलीज के पास कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो इनके पास नहीं होती। यानी कि ना तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ना क्लोरोप्लास्ट, ना गोल्जी, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। इनके पास सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज होंगी। मेम्ब्रेन लेस यानी कि जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती वो वाली ऑर्गेनेली होगी। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट एंड इट इज व्हाट? इट इज राइबोसोम। व्हाट? इट इज राइबोसोम। बेटा राइबोसोम्स दे आर नोन एज what they are known as? They are known as protein factories. What they are known as? They are known as protein factories. मतलब राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन, और राइबोसोम के पास अपनी खुद की कोई कवरिंग या मेम्ब्रेन नहीं होती। क्लियर? स्टूडेंट्स गॉट इट? राइट? और इनमें एक और चीज़, जो इनका न्यूक्लियस होता है ना, वो इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो इनडिस्टिंक्ट होता है। मतलब इनमें न्यूक्लियस जो है वो विजिबल तो हम कह ही सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें जो डीएनए होता है ना, सपोज ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए इज नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर मैं आपको न्यूक्लियस ड्रॉ करके दिखाऊं, इट वुड बी लाइक दिस न्यूक्लियस। सी, ये मैं न्यूक्लियस ड्रॉ कर रही हूँ, बट यहाँ पे डीएनए तो है, बट डीएनए इज naked, it is not covered by nuclear membrane, hence it is known as what? It is known as nucleoid. Another name of nucleoid is what? It is known as genophore. Another name is, इसका एक और नाम है incipient nucleus। तो न्यूक्लियोइड के भी काफ़ी सारे नाम हैं। क्लियर? ये बात समझ में आई? और याद रखो एक चीज़, द डीएनए ऑफ अ प्रोकैरियोट इज इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम। द डीएनए ऑफ अ प्रोकैरियोट इज इक्विवेलेंट, मतलब किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम। यानी कि इसमें इतना डीएनए होता है बस कि वो एक ही क्रोमोसोम के इक्वल होता है। किसके? एक क्रोमोसोम के, यूकैरियोट के। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको क्रोमोसोम्स तो क्लियर होंगे। क्रोमोसोम्स क्या होती हैं? क्रोमोसोम्स ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, राइट, जिनके हम कह सकते जिनके बीच में डीएनए और बेसिकली प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। लेकिन अब ध्यान रखो, जितना भी डीएनए इस पे यहाँ पे है दैट इज इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोट।
राइट। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे और मैं क्लियर कर दूँ, जो इसका क्रोमोसोम होता है वो हम ट्रू क्रोमोसोम नहीं कह सकते, दैट इज़ फॉल्स क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट। फॉल्स क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट। ऐसा क्यों कहा है फॉल्स क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट? स्टूडेंट्स, जो ट्रू क्रोमोसोम होता है ना, जो ट्रू क्रोमोसोम होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। प्लीज़ नोट हियर दैट व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सपोज़ मैं ह्यूमन की बात करूँ, तो ह्यूमन के अगर एक सेल के न्यूक्लियस में से मैं डीएनए निकालूँ तो वो पता कितना होगा? उसकी लेंथ कितनी होगी? 2.2 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। आप सोच भी सकते हो 2.2 मीटर्स। एक सेल जो दिखाई भी नहीं देता, उसका न्यूक्लियस तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, उसके अंदर डीएनए जो इतने अच्छे तरीके से पैक है, एक्चुअली वो डीएनए की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर्स। तो सोच के हैरानी होती है कि वो डीएनए पैक कैसे होगा। यस, जो डीएनए है दैट इज़ पैक्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, और पैकिंग होने के बाद इट विल फॉर्म क्रोमोसोम, राइट। जो डीएनए होता है उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? बेसिकली एसिडिक नेचर होता है। आपको नाम ही पता होगा इसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इनका नेचर क्या होता है बेटा? बेसिक नेचर होता है, राइट। इनका नेचर क्या होता है बेटा? बेसिक होता है। डीएनए पे जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो हिस्टोन प्रोटीन, सपोज ये हिस्टोन प्रोटीन है, उसके ऊपर डीएनए आराम से पैक हो सकता है, क्योंकि जो पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव जो है वो क्या हो सकता है? अटैच हो सकता है। तो इस तरह से इतना बड़ा डीएनए, इतने सारे बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्या हुआ होता है? पैक हुआ होता है। लेकिन हमने अब प्रोकैरियोट्स के केस में इसको फॉल्स क्रोमोसोम क्यों कहा है? बिकॉज जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए तो है, प्लस उसमें क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। प्रॉपर जो क्रोमोसोम है वो नहीं बना होगा, राइट। क्लियर? वो नेक्ड होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं जो सेल है उसके बीच में पड़ा होगा डीएनए विद नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। बहुत ज़्यादा फैला नहीं होगा, बिकॉज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी उसको बाइंड करके रखेंगे। लेकिन हम कहेंगे इसको फॉल्स क्रोमोसोम क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, इसमें डीएनए तो है प्लस साथ में क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। लेकिन जो क्रोमोसोम होता है ट्रू क्रोमोसोम, उसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन्स का नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? इट्स नेचर इज़ बेसिक, पॉजिटिव चार्ज होता है, और डीएनए पे जो नेट चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव। क्लियर? राइट स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो आपको चीज़ बतानी थी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स अभी हमने डिस्कस करा था, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होती है, याद है आप लोगों को? मेम्ब्रेन लेस, और इसका काम क्या था? प्रोटीन बनाना। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें राइबोसोम्स का नेचर क्या होता है स्टूडेंट? 70S। अब ये S है क्या यहाँ पे बेटा? S हेयर इज स्वेडबर्ग्स यूनिट और नोन एज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। राइबोसोम्स जो हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो हम इसकी जो हम कह सकते हैं, हम इसको कैसे मेजर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट का मतलब क्या है? ये स्वेडबर्ग यूनिट जिसके पीछे लग गया उसका मतलब ये है हाउ फास्ट इट कैन मूव इन सेंट्रीफ्यूज। बेटा ये क्या होता है सेंट्रीफ्यूज? बेटा सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, राइट, जिसमें हम कुछ भी डाल दें, अगर हम टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, टेस्ट ट्यूब में सपोज मैंने सेल की ऑर्गेनेली डाल दी
ब्रेक करने के बाद उसमें मशीन में टेस्ट ट्यूब रखने के बाद उसको ऑन करा जाता है, तो वो बार बहुत तेज़ी से घूमती है, राइट, बहुत तेज़ी से। तो बेस्ड अपॉन द डेंसिटीज हाउ फास्ट इट कैन मूव, राइट। तो जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के, उनका नेचर क्या होता है 70s, मतलब दे आर लेस डेंस एज कंपेयर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स के 80s होते हैं। सो स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज द यूनिट ऑफ relative densities of the ribosomes in the centrifuge machine, right? और जो राइबोसोम होते हैं उनके 2 सब यूनिट होते हैं। एक होता है इनका छोटा सब यूनिट, देखो मैंने इसकी मेम्ब्रेन नहीं बनाई, मैंने सीधा ऐसी मटेरियल सा बना दिया। अगर मैं कोई और ऑर्गेनेली बनाऊंगी, सपोज माइटोकॉन्ड्रिया, तो मुझे ऐसी मेम्ब्रेन पहले बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेली होती है, राइट। तो अब अगर मैं राइबोसोम बना रही हूँ सी, तो आप देख ही रहोगे मैंने इसमें 2 सब यूनिट्स बनाए हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज सब यूनिट। ये 70s राइबोसोम है किसका, प्रोकैरियोट का। ये जो स्मॉल सब यूनिट होता है इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है 30s, और जो लार्ज सब यूनिट होता है इसका कितना होता है 50s। अब आप कहोगे मैम ये प्लस कर 50 और 30 तो 80 आ रहा है, आपने तो 70 लिखा है। बेटा इसको प्लस नहीं करना, आपको याद है मैंने क्या बताया था, S is the sedimentation coefficient और स्वेडबर्ग यूनिट मीन्स हाउ फास्ट इट कैन मूव। मतलब इसका छोटा सब यूनिट का ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, इसके बड़े सब यूनिट का ये सब यूनिट का इसका ये सब यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, और टुगेदर इट इज 70s राइबोसोम्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्लियर। और अगर मैं इनकी बात करूं लोकोमोशन की, तो प्रोकैरियोट्स दोनों ही होते हैं, दे आर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, मतलब ये मूव भी कर सकते हैं और नहीं भी, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। बेटा वैसे तो मैं बता दूं ये बेसिकली मर्सी पे डिपेंड करते हैं, मर्सी समझते हो, दया पे डिपेंड करते हैं, एयर की, विंड की, वाटर की, कि इसको कोई ले जाए, लेकिन इनमें खुद की भी मूवमेंट होती है, राइट। दे शो ग्लाइडिंग टाइप ऑफ मूवमेंट। ग्लाइडिंग टाइप क्या होता है, जैसे पहले कुछ म्यूसिलेज, कुछ लिक्विड, कुछ चिपचिपा सा सक्रीट करा जाता है, फिर उसके ऊपर ग्लाइड करा जाता है, ऐसे स्लिप हुआ जाता है, राइट। तो वो होती है ग्लाइडिंग टाइप ऑफ मूवमेंट। इसमें कोई सिलिया नहीं होगा, कोई फ्लैजिला नहीं होगा, ग्लाइडिंग टाइप में मूवमेंट हो रही है, लेकिन म्यूसिलेज चिपचिपा सब्सटेंस रिलीज करके उस पर ग्लाइड करा जाता है। क्लियर। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी को हम मोनेरा में रखा हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए क्योंकि इसमें पिगमेंट्स होती हैं, ये फोटोसिंथेटिक होता है, तभी इसका नाम एल्गी रख दिया। अदरवाइज इसका एक और नाम भी है, साइनोबैक्टीरिया, राइट। क्लियर। अगर मोटाइल की बात करूँ तो मोटाइल स्विमिंग भी कर सकता है। पहले तो हम ग्लाइडिंग की बात करते हैं, स्विमिंग भी कर सकता है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, राइट। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, राइट। नॉन मोटाइल भी होता है जो मूव ही नहीं करते, लाइक दैट ऑफ माइकोप्लाज्मा। बेटा मैंने आपको बताया था कि माइकोप्लाज्मा को हमने किंगडम मोनेरा में रखा है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। हालांकि मैंने प्रोकैरियोट्स का पहला फीचर आपको सेल वॉल बताया था कि वो बने होते हैं, उनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, राइट। लेकिन इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती, ये अपनी शेप कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं माइकोप्लाज्मास, इसीलिए इनको जोकर्स ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। जैसे जोकर्स अपनी एक्सप्रेशन चेंज करता रहता है, वैसे ही माइकोप्लाज्मा जो है वो अपनी शेप कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनके पास कोई भी मोटाइल मूवमेंट के लिए कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती, राइट। स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो में यहीं तक डिस्कस करेंगे, दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट। इसके बाद हम बैक्टीरिया के जनरल फीचर्स पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके, बाय बाय।